नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक NCERT रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 1 का अभ्यास कार्य देखते हैं। बच्चों, पाठे दत्तानाम पदानाम स्वस्वर वाचनम कुरुते। पाठ में दिए गए पदों का स्वस्वर के साथ वाचन करो। तो ये अपन ने पढ़ लिया था बच्चों, ये आप खुद से करना। दूसरा देखो, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। श्लोक में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसे यहाँ दिया है समुद्र मासाज्ञ, यहाँ आएगा बच्चों भवन्ते अपेया। समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती हैं। कौन? अपन ने पढ़ा था ना, नदियाँ समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती हैं। अब यहाँ आएगा बच्चों सेकंड है श्रुत्वा बचे मधुर सूक्त रसम सृजंती। सुनकर मधुर सूक्ति रस का निर्माण होता है। अब यहाँ देखो तद भाग देयम पशुना में, तो यहाँ आएगा परमम, पशुओं के समान परम भाग्य है। विद्याफलम व्यसने, बुरी आदत वालों का विद्या का फल कृपणस्य बोलेंगे बच्चों कंजूस, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। यह भी अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो पौरुषम विहाय ये अवलंबते, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों बताओ? देव किसका सहारा लेते हैं? अवलंबते देव मेव, भाग्य का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट देखो चिंतनिया ही विपदाम, चिंता आने पर, विपत्तियां आने पर, चिंता करने पर भी दूर नहीं होती हैं। तो यहाँ आएगा आदावेव, विपत्ति आने पर, चिंता करने पर भी चिंता दूर नहीं होती है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको बच्चों लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यसने किम नश्यन्ति। बुरी आदत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? तो यहाँ आएगा विद्या का फल, विद्या फलम। सेकंड देखो, कस्य यश नश्यन्ति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो आएगा यहाँ पे लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम, मधुर रस या शहद। अब देखो मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रस क्या निर्माण करती है? तो सज्जन और दुर्जनों की संगति में भी मधुर सूक्ति रस का निर्माण होता है। तो यहाँ आएगा संत है। अर्थ ने केभ्य विमुखा न यान्ति, याचक कभी भी विमुख नहीं होते हैं। किससे? महिरुभ्य या वृक्षेभ्य, आपको जो अच्छा लगे बच्चों वो लिख देना, महिरुभ्य। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखते। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से चुनकर संस्कृत पद लिखने हैं बच्चों आपको। तो यहाँ देखो जैसे कंजूस है, कंजूस का क्या है? कृपणे। तो यहाँ पे देखो अब ये है सेकंड कड़वा, कड़वा को क्या बोलेंगे संस्कृत में बच्चों? कटुकम। अब जैसे पूंछ है तो पूंछ को बोलेंगे पुच्छ। लोभी को लुब्ध है। मधुमक्खी को क्या बोलेंगे बच्चों? मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी। अब तिनका को क्या बोलेंगे संस्कृत में? तृणम। ये इनके संस्कृत पद हो गए बच्चों। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तरि पदम क्रियापदम च चित्वा लिखते। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता पद क्रियापद को चुनकर आपको लिखना है। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा
शब्द कर्ता है और कौन सा शब्द क्रिया है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ संत मधुर सूक्त रसम सृजंती। अब यहाँ कर्ता कौन है? संत। सृजंती क्रिया, मतलब क्रिया जो कार्य करते हैं वो क्रिया होती है। जैसे बच्चों आपके जगने से लेके सोने तक जो भी आप कार्य करते हो वो सारी क्या होती हैं? क्रियाएं। तो यहाँ देखते हैं संत मधुर सूक्ति रसम सृजंती। संत सज्जन मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। तो कौन निर्माण करता है? तो वो तो हो गया कर्ता, संत। और क्रिया सृजंती, करना क्रिया हो गई। अब नेक्स्ट देखो, निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। निर्गुण को पाकर दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्रिया हो गई क्या बच्चों? बताओ, आप बताओ। इसमें क्रिया होगी भवंती। और यहाँ होगा दोषा, कर्ता। दोष उत्पन्न होते हैं ना, तो यहाँ कर्ता हो गया दोषः। अब देखो, गुणगेषु गुणा भवंती। गुणियों में गुण होते हैं। तो बच्चों आप कमेंट में लिख के बताओ इसमें क्रिया कौन सी है। जल्दी से बताओ कौन सी क्रिया होती है? भवंती। और कर्ता क्या होगा? गुणा, क्योंकि गुणियों में क्या उत्पन्न होते हैं? गुण। तो यहाँ आ गया कर्ता गुणः। अब देखो, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी मधुरता उत्पन्न करती है, अर्थात शहद का निर्माण करती है। तो इसमें कर्ता कौन हो गई? मधुमक्खी। मधुमक्षिका कौन उत्पन्न करती है? तो यहाँ हो गया जनयेत क्रिया। जनयेत हो गई क्रिया। अब देखो, पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति। तो यहाँ नाश्यति क्या हो गई बच्चों? क्रिया, नष्ट करती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनता की मित्रता। तो पिशुनता की मित्रता हो गई। तो कौन मित्रता नष्ट होती है? तो मैत्री हो गया कर्ता। नद्य समुद्र मासाक अपेया भवंती। नदी समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती है। तो जल्दी से बच्चों आप कमेंट करके बताओ मुझे कि इसमें क्रिया कौन सी है। बताओ। न पीने योग्य हो जाती है भवंती। क्या हो जाती है न पीने योग्य? नदी में समुद्र में मिलकर। नदी समुद्र में मिलकर। तो कौन मिलकर हो जाती है? तो कर्ता हो गया यहाँ नद्य है। अब देखो, रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को लेकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो रेखांकित पद कौन कौन से हैं बच्चों? ये देखो, यहाँ पे नीचे लाइन लगी हुई है। इनमें गुणा, नद्य, लुब्धश्च, मधुमक्षिका, मूर्धन्य, ये शब्द रेखांकित पद हैं। इनको लेकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुणगेषु गुणा भवंती। गुणियों में गुण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इसको लेके रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ लिखेंगे के गुणगेषु गुणा भवंती। और भवंती के बाद आपको प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगाना है। प्रश्न कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। तो कौन गुणियों में गुण उत्पन्न होते हैं? अब जैसे सेकंड है, नद्य सुस्वादु तोया भवंती। नदी स्वादिष्ट जल से निकलती है। तो यहाँ लिखेंगे का क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि यह नद्य शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका प्रश्न का से बनेगा। का सुस्वादु तोया भवंती। अब नेक्स्ट देखो, लुब्धश्च यश नश्यन्ति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के आपको क्वेश्चन बनाना है। कस्य यश नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? अब इसके बाद है, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयन्ति। मधुमक्खी मधुरता उत्पन्न करती है। तो यहाँ लिखेंगे मधुमक्षिका। तो यहाँ आएगा का माधुर्यमेव जनयन्ति। मधुमक्षिका भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए का लगाएंगे बच्चों। अब इसके बाद है, तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति बायसा। उसके सर पर कोए बैठते हैं। तो किसके सर पे कहाँ बैठते हैं?
तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मूर्धन शब्द से बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे तस्य कुत्र तिष्ठन्ति बायसा, उसके कहाँ बैठते हैं कौवे। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन बच्चों। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक पृथक कुरुते, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करो। तो यहाँ आपको पृथक करके बच्चों ये लिखना है जैसे आपको दिया हुआ है, समुद्र मासाग्य, समुद्रम प्लस आसाग्य। अब यहाँ माधुर्य में लिखना है आपको पृथक करके, तो लिखो यहाँ पे माधुर्यम प्लस एव। अब जैसे अल्पमेव है तो यहाँ लिखना है आपको अल्पम एव, और है सर्वम एव, देवम एव। इस तरीके से आपको ये शब्द तोड़ तोड़ के लिखने हैं। जैसे है ये है महात्मना मुक्ति, तो यहाँ लिखना है महात्मना उक्ति। विपदा मादेवे, तो यहाँ लिखेंगे विपदा माधव एव। इस प्रकार से आपको बच्चों ये लिखने हैं। ये है आपका चैप्टर पूरा होता है। ये आप योग्यता विस्तार तो स्वयं पढ़ लेना है आपको। यह आपका पाठ पूरा होता है। वीडियो पसंद आए तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।